असमानता का आज तीसरा क्लास है और आज के टाइप में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं या तो स्थिति, ठीक ना, आइदर और के केस में पढ़ने वाले हैं टाइप। आखिरी प्रश्न ये था 17 जो आप लोगों का हो चुका था। इसी के आगे से जो है आपको पढ़ना है, ध्यान से चीजों को समझिएगा। यहां पर या तो स्थिति जब बनती है, या तो स्थिति का मतलब कि अगर आपको a ग्रेटर देन इक्वल b लिख दे और इसमें आपको निष्कर्ष में a बराबर b लिख दे, ऑप्शन ए, और a ग्रेटर देन b लिख दे, ऑप्शन बी, और ये आपका कंडीशन बन रहा है, तो यहां पर आइदर और का केस बनेगा। मतलब कि यहां पर जो है a b से या तो बड़ा है या तो, और विकल्प में दो अलग अलग ऑप्शन दिया है, निष्कर्ष दिया है। पहला निष्कर्ष ये दिया है, दूसरा निष्कर्ष ये दिया है, तो आप नहीं कह सकते कि यही सही है या ये सही है, लेकिन ये कंफर्म है कि इन दोनों में से एक जरूर सही है। मतलब कि यहां पर जो है या तो ये सही होगा या तो बी, मतलब या तो एक निष्कर्ष या दो। अगर मान लीजिए a लेस देन इक्वल b, अगर इसमें हो तो या की कंडीशन क्या बनेगी, या तो आपका a लेस देन b बनेगा या तो a इक्वल टू b बनेगा। मतलब ये या की स्थिति में बनेगा, इन दोनों में एक ही सही होगा, या तो b a से बड़ा होगा और या तो b a के बराबर होगा, मतलब यही होगा, है ना। आप दो क्लास मिस कर दिए हैं, इसलिए आप जो है थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं। यहां पर समझिए, जिसके तरफ मुख खुला रहता है ना वो बड़ी वाली संख्या होती है, और जिसके तरफ बंद रहता है वो छोटी वाली संख्या रहती है, ठीक है ना। अब इसके बाद ये चीजें समझ में आएगी कि यहां पर या की स्थिति बनेगी। अब इसके बाद जो है अगर मान लीजिए कि ये कंडीशन आपके अगर ब्लॉक हो गई, इस तरह से हो जाए, और ए और सी के बीच में निष्कर्ष अगर निकालना हो, तो यहां पर या की कंडीशन बनेगी, क्या बनेगी, तो बनेगी ए ग्रेटर देन सी या ए लेस देन सी या ए बराबर सी। मतलब तीनों में से कोई भी आपका सही हो सकता है। जब ब्लॉक हो जाएगा, कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी, तो यहां पर या की स्थिति तीनों चिन्ह में से कोई ना कोई एक बनेगा। है समझ में? क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि B अगर A से छोटा है और C से भी छोटा है, तो हो सकता हो कि A और C आपस में बराबर हो सकता है कि A C से बड़ा हो सकता है कि A C से छोटा हो, है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। मतलब तीन तीन कंडीशन यहां पर बन रही है, तो तीनों में से कोई एक ही ना सही होगा, या तो A C आपस में बराबर होंगे, या तो ये हो सकता है कि A C से बड़ा हो, या तो हो सकता है कि A C से छोटा हो, यही हो सकता है। लेकिन इन तीनों में से कोई दो नहीं होगा, सिर्फ एक होगा, ठीक ना। तो या की कंडीशन इन तीनों में बनेगी। तो या की कंडीशन समझ में आ गई कि कब बन रहा है और कैसे बन रहा है। तो तीन कंडीशन में बन रहा है। जब ग्रेटर इक्वल रहेगा तो ग्रेटर इक्वल में आपका जो है या की स्थिति बनेगी। लेस देन इक्वल रहेगा तो लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल रहेगा तो लेस देन इक्वल टू में आपका बनेगा। फिर इसके बाद अगर ब्लॉक हो जाएगा तो आपका तीनों चिन्ह में बनेगा, मतलब ग्रेटर देन में भी, लेस देन में भी और इक्वल टू में भी या की स्थिति बनेगी। तो अगर ये चीजें समझ में आ गई तो यहां पर समझिए, अब पहला सवाल दिया है P और T के बीच में बताना है। अब यहां पर P से T जाएंगे
तो हमारा क्या यहां पर निष्कर्ष बनेगा? P ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू मिला ना, तो 100% सही क्या होना चाहिए? P ग्रेटर देन इक्वल T, ये होना चाहिए। लेकिन क्या ये लिखा है? नहीं। अगर ये नहीं लिखा है, अगर P ग्रेटर देन T लिखा है और फिर इसके बाद यहां पर देखेंगे P बराबर T लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा। मतलब कि निष्कर्ष एक या दो, इन दोनों में से एक ही सही होगा। लेकिन तीन निष्कर्ष दिया है, तो तीसरा भी चेक कर लेते हैं। तीसरा निष्कर्ष S और R के बीच में है। तो S और R के बीच में है, तो S और R में इक्वल टू और लेस देन इक्वल, तो पहले R लिखा है, पहले R लिखा है और फिर इसके बाद जो है, यहां पर समझिएगा, R लिखा है और फिर इसके बाद S है। तो यहां पर देखिए लेस इक्वल टू है और लेस देन इक्वल है, तो हमारा क्या लगेगा? लेस देन इक्वल लगेगा। तो क्या लेस R है क्या? इसमें है, लेस है, ठीक है। यहां पर क्या किया है? ये S पहले लिख दिया है। जब S पहले लिख दिया है तो जाहिर सी बात है कि इसको आप अगर S पहले लिखेंगे तो लेस देन इक्वल को ग्रेटर देन इक्वल लिख सकते हैं। मतलब ये 100% सही लिखा है। मतलब ये निष्कर्ष अनुसरण करता है, लेकिन एक और दो नहीं करते हैं। मतलब उन दोनों में से या तो एक होगा या तो दो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल एक या तो दो और तीन निष्कर्ष अनुसरण करता है। मतलब ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। आया समझ में? समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न। यहां पर पहले कथन क्या दिया है यहां पर देखिए, और पहले निष्कर्ष में, पहले प्रश्न में, यह प्रश्न नंबर पहला है, इसमें दो निष्कर्ष दिया है, M और S। M और S यहां पर भी है, M और S दूसरे निष्कर्ष में भी है। M और S, M ग्रेटर देन S, M इक्वल टू S है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है M ग्रेटर देन इक्वल S। अगर ये कंडीशन अगर आपके कथन में बन रहा होगा तो इसका मतलब या की कंडीशन यहां पर बनेगी, क्योंकि इन दोनों को अलग अलग करके लिख दिया है। तो यहां पर देखिए M और S के बीच में या की कंडीशन बन रही है, बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि जब ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू आता है तो ग्रेटर देन इक्वल लेते हैं। तो M ग्रेटर देन इक्वल S आया, इसका मतलब यही आपका 100% सही है। लेकिन इन दोनों को 100% सही निष्कर्ष न देकर के इन दोनों को अलग अलग लिख दिया है। इसका मतलब या तो MS से बड़ा होगा या तो MS के बराबर होगा। मतलब इन दोनों में से एक ही सही होगा। तो इस वाले का उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहां पर डी सही हो जाएगा। मतलब इसका डी उत्तर सही होगा। ठीक है, पहले वाले का। दूसरा वाला R और T बराबर किया है, R और T यहां पर लेस देन किया है और यहां पर RT में इक्वल टू किया है। अब यहां पर RT का देखेंगे तो RT में देखिए, RT में क्या कंडीशन बन रही है? तो RT में जो है लेस देन इक्वल T बन रहा है, क्योंकि R से T जा रहे हैं तो इक्वल टू मिल रहा है और लेस देन इक्वल मिल रहा है, तो लेस देन इक्वल ही लगेगा। लेकिन लेस देन इक्वल न दे करके इन दोनों को अलग अलग कर दिया है। मतलब यहां पर कहने का मतलब यह है कि R या तो T से छोटा होगा या तो बराबर। तो यही चीज तो यहां पर लिख दिया है कि R या तो T से छोटा होगा या तो R के बराबर। तो इन दोनों में से एक ही वाक्य तो सही होगा ना, तो इसलिए यहां पर भी क्या बनेगा? या की कंडीशन बनेगी। मतलब इसका भी आंसर डी ही होगा। अब इसके बाद यहां पर निष्कर्ष 3 देखते हैं। P और Y, PY यहां पर है, PY यहां पर है। अब बताइए कि PY अगर यहां पर है तो यहां पर ग्रेटर देन और लेस देन की फैमिली आ गई है, तो ये तो ब्लॉक हो गया, और ब्लॉक हो गया तो जाहिर सी बात है कि यहां पर आपका 3 कंडीशन बनेगा। हो सकता है कि P आपका Y से बड़ा हो सकता है कि P आपका Y के बराबर हो सकता है कि P आपका Y से छोटा हो।
तो यहां पर तो निष्कर्ष दो ही दिया है, लेकिन यहां पर दो निष्कर्ष को एक ही में मर्ज कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है, P छोटा या बराबर है, छोटा और क्या है, बराबर है। मतलब कि इन दोनों को एक ही में मिला दिया है, और मिलाने के बाद क्या लिखा है, P लेस देन इक्वल Y। मतलब ये बात आपका सही है, मतलब या तो ये सही होगा, इन दोनों को मर्ज करके ये लिख दिया है और ये वाला हिस्सा अलग कर दिया है, मतलब यहां पर भी या की कंडीशन होगी, मतलब या तो बड़ा होगा या तो छोटा या बराबर होगा। तो इसलिए इस वाले का भी ऑप्शन डी सही होगा। आया समझ में? चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न u और y के बीच में दिया है। चलिए u और y के बीच में निकालते हैं। तो u यहां पर है, y यहां पर है, इन दोनों में कॉमन क्या है, p, और कॉमन p है ना, तो p को बीच में लिखेंगे। तो u p y, u p के बीच में क्या था, बराबर था, ये नॉट नहीं है। p और y के बीच में क्या है, ग्रेटर देन। अब यहां पर देखिए u और y के बीच में लिखा है, तो क्या ये u ग्रेटर देन y बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और ये आपका जो है 100% सही है कि ये हो सकता है, ऐसा 100% सही है कि हो सकता है, सही है 100%, बिल्कुल। क्योंकि यहां पर जो है अगर u यहां पर है और p यहां पर है और दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब p क्या है, u है, और u y से बड़ा है, मतलब ये केवल निष्कर्ष एक बिल्कुल सही है। और केवल निष्कर्ष एक सही है तो या तो a वाला ऑप्शन होगा या तो d वाला, मतलब ये दोनों तो नहीं होंगे, है ना। अब इसके बाद ये चेक करते हैं R और P में, R और P में चेक करेंगे तो R यहां पर है, P यहां पर है, तो R P में चेक करेंगे तो क्या बनेगा यहां पर, तो यहां पर बनेगा R ग्रेटर देन इक्वल और P। क्या ये कहीं लिखा है, नहीं, लेकिन यहां पर R हम यहां पर इस निष्कर्ष को कह सकते हैं कि R या तो P से बड़ा होगा या तो बराबर, और उन्हीं दो चीजों को जो है यहां पर अलग अलग लिख दिया है। तो यहां पर या तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा। तो केवल निष्कर्ष एक और या तो दो या तो तीन अनुसरण करता है, यही आपका सही होगा, मतलब ऑप्शन डी आपका यहां पर सही होगा, ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, u और w के बीच कह रहा है, तो W इसमें है और U इसमें है, कॉमन क्या है, P, ठीक है, मतलब कि P कॉमन है तो P को बीच में लिखना पड़ेगा, तो U P और P के बाद यहां पर आ गया Y, और Y के बाद U P के बीच में बराबर है, P Y के बीच में ग्रेटर देन है, U W के बीच में लेस देन है। मतलब अगर ये ब्लॉक हो गया, मतलब यहां से यहां तक जब भी निकालेंगे तो ये कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी। अब ब्लॉक कंडीशन में u और y के बीच में तीन तरह की कंडीशन बनेगी, मतलब ये अगर तीनों ऑप्शन में दिया होगा तो या की कंडीशन बनेगी, या तो इन दोनों को मर्ज करके दे दिया हो एक, या तो इन दोनों को मर्ज करके एक दे दिया हो, तब या की कंडीशन बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो ऐसा नहीं है, यहां पर u और w क्या है, अलग अलग। यहां पर आप नहीं कह सकते कि u w से छोटा है, क्योंकि u w से बड़ा भी हो सकता है कि नहीं। अब यहां पर r और p, तो ये वाला तो गलत हो गया, पहला वाला तो गलत हो गया, तो ये तो होगा नहीं, है ना। अब इसके बाद r और w निकालिए, तो r और w निकालेंगे तो r यहां पर है ना, यहां पर, चलिए अच्छा आरपी है क्या, हाँ आरपी है, तो आरपी है तो ये वाला चीज यहीं पर लिखा है, यहां पर मार्कर सही नहीं चल रहा, यहां पर जो है
यहां पर जो है ग्रेटर देन इक्वल आर, यही पहला कथन मैंने यहां पर इसी में बढ़ा दिया। आर और डब्ल्यू के बीच में बताना है, आर और डब्ल्यू के बीच में बताएंगे तो यहां पर देखिए, अच्छा आर पी, डब्ल्यू में बार बार कर रहा हूं, आर और पी के बीच में बताएंगे तो आपका यहां पर बनेगा आर, आर ग्रेटर देन इक्वल पी, मतलब आर या तो पी से बड़ा होगा या तो आर पी के बराबर होगा। तो यहां पर देखिए आर पी से छोटा कर दिया है, मतलब ये गलत हो गया जी, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा ना, और ये नहीं कह सकते कि बराबर होगा। अगर ये रहता तो यहां पर या की कंडीशन बन सकती थी, मतलब यहां पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए अगला प्रश्न, निष्कर्ष आपका क्या दिख रहा है? एस एम और एम एस, मतलब कि एस एम से बड़ा हो सकता है, एस एम से छोटा हो सकता है। मतलब अगर आपको एस ग्रेटर देन इक्वल एम अगर आपको मिल जाए कथन कथन में, तो समझ लीजिए या की कंडीशन बनेगी, नहीं तो दोनों गलत हो जाएगा, है ना। तो यहां पर देखिए एस और एम मिल गया, एकदम मिल गया, यहां पर मिल रहा है ना, मतलब कि एस ग्रेटर देन इक्वल एम मिल गया, और इन दोनों को अलग अलग कर दिया है, मतलब इन दोनों में से एक ही कोई सही होगा, इसलिए या तो एक या तो दो अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, यहां पर जो है एस और एम और एस के बीच दिया है ना, एम और एस के बीच दिया है, मतलब यहां पर जो है एस और एम के बीच कंडीशन बन रहा है एस ग्रेटर देन एम, क्योंकि एस ग्रेटर देन इक्वल और इसके बाद जो है इक्वल टू आता है तो ग्रेटर देन इक्वल ही लेते हैं, तो इसलिए एस ग्रेटर देन इक्वल एम आएगा। अब इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे, तो ये निष्कर्ष में एम को पहले लिखा है, तो जाहिर सी बात है जब एम को पहले लिखेंगे तो ग्रेटर एम एस है ना, तो इसलिए हमको यहां पर लेस लगाना पड़ेगा, मतलब एम लेस देन एस और एम बराबर एस, मतलब इन दोनों में से एक ही सही होगा। तो यही चीज आपका निष्कर्ष में लिखा है, मतलब या तो एक या तो दो अनुसरण करता है। बस किया गया था यहां पर एस एम के जगह पर एम एस लिख दिया है, मतलब ग्रेटर देन को लेस देन में बदलना पड़ा है और वही दे दिया है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न, पी और आर, तो पी और आर के बीच में ग्रेटर कौन है? तो ग्रेटर आर है, तो आर यहां पर किया है, और यहां पर बराबर भी आर है, तो यहां पर बराबर भी आर किया है, मतलब दोनों में से एक ही सही होगा, मतलब इन दोनों में तो या की कंडीशन बनेगी, है ना। और यहां पर आर और वाई दिया है, तो आर और वाई दिया है, तो वाई के पास में पी है और आर के पास में यू है, तो आर के पास में पी है, तो यहां पर पी को जो है बीच में लिखेंगे, अर्थात आर ग्रेटर देन इक्वल यू इक्वल टू पी, और फिर इसके बाद पी ग्रेटर देन वाई, आर से वाई बताना है, तो आर वाई के बीच में आपका आर ग्रेटर देन वाई ही लगेगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल इक्वल टू और ग्रेटर देन आता है तो ग्रेटर देन ही लेते हैं, है ना। तो यहां पर ये वाला आपका 100% सही है, तो इसलिए ये वाला तो टोटल सही होगा, लेकिन इसमें या की कंडीशन बनेगी, तो ऑप्शन ई यहां पर सही होगा, केवल या तो एक या तो दो और तीन अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में ये कंडीशन कब बनेगी? जब आपका सी और डी आपस में ब्लॉक हो जाएंगे, है ना। और यहां पर देखेंगे सी और डी में ब्लॉक हो रहा है, मतलब सी या तो डी से बड़ा हो सकता है, या तो सी डी से छोटा होगा या तो बराबर होगा, मतलब छोटे वाले और बराबर वाले को क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया एक ही में, मतलब कि उसको लेस देन इक्वल लिख दिया है, तो यहां पर या की कंडीशन बनेगी, तो इस वाले का सी ऑप्शन सही होगा। यहां पर देखेंगे तो यहां पर लेस देन कर दिया है, अब जब लेस देन वाला कर दिया तो जाहिर सी बात है या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल टू होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू को यहां पर मर्ज कर दिया है और लेस देन को अलग कर दिया है, मतलब इन दोनों में भी क्या होगा, या की कंडीशन बनेगी। अब इसके बाद यहां पर क्या किया है, तो यहां पर जो है
ये आपका सी डी से बड़ा होगा, और फिर इसके बाद डी को यहां पर क्या कर दिया है, डी सी से बड़ा किया है, और या तो डी से बड़ा मतलब अगर इसको उल्टा लिखेंगे, अगर डी लिखा है और डी के जगह अगर सी लिखेंगे और बाद में डी लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, इस ग्रेटर देन इक्वल को लेस देन इक्वल लिखेंगे, है ना। तो मतलब यहां पर बात वही हुई घुमा फिरा करके कि सी या तो डी से बड़ा है, या तो सी डी से छोटा है, या तो बराबर है। मतलब यहां पर भी या की कंडीशन बनेगी। तो इसका भी सी होगा, इसका भी सी होगा, मतलब सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न 28 से 30। सी और डी के बीच में कहा है ना, तो सी और डी के बीच में अगर कहा है तो जरा बताइए, अगर सी डी से बड़ा है तो सी डी से या तो छोटा होगा, या तो क्या यहां पर ऐसा है क्या, सी यहां पर भी बड़ा है और सी यहां पर भी बड़ा है, तो सही कैसे हुआ, या की कंडीशन कैसे बनेगी, मतलब ये वाला या की कंडीशन नहीं बनेगी। समझ में आया, समझ में आया। यहां पर जब सी बड़ा किया है तो यहां पर भी तो सी बड़ा है, तो दोनों में बड़ा कैसे कर सकता है, यहां पर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए था, तब ये सही होता है ना, तब या की कंडीशन बनती। तो ये वाला तो गलत हो गया। अब यहां पर देखिए दूसरा 29 नंबर, सी डी के बराबर है और यहां पर कह दिया है सी नॉट इक्वल टू डी। अब जरा बताइए, अगर C नॉट इक्वल टू डी कह दिया तो इसका मतलब क्या बन रहा है, इसका मतलब यह बन रहा है कि C या तो D से बड़ा होगा और C या तो D से छोटा होगा, इसका मतलब यह है ना। और यहां पर आपका बता दिया है, तो जब ब्लॉक हुआ तो तीन कंडीशन यहां पर मिला कि नहीं मिला, और जब तीनों कंडीशन मिल गया तो इसका मतलब यहां पर या की कंडीशन बनेगी, है कि नहीं, या तो सी डी के बराबर होगा, और इसका मतलब है कि या तो सी डी से बड़ा होगा या तो सी डी से छोटा होगा। तो इस वाले में या की कंडीशन बनेगी, मतलब इसका ऑप्शन सी होगा, इस वाले का डी होगा। इसमें देखते हैं, सी डी से बड़ा है, सी डी से छोटा है, लेकिन सी डी से बराबर नहीं किया है, तो इसलिए यहां पर भी आपका नहीं बनेगा या का कंडीशन। अगर यहां पर ये कर देता सी ग्रेटर देन इक्वल डी, तब या की कंडीशन बनती, क्योंकि ब्लॉक हो गया है ना यहां पर, और जब ब्लॉक हो गया है तो तीनों चिन्ह में या की कंडीशन बनती है, तो इसलिए यहां पर भी नहीं बनेगा, इसलिए इसका डी सही होगा। तो दो प्रश्न आप लोगों का गलत हो गया था। तो अब आगे जब प्रश्न आएगा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। तो डी सी डी इनका उत्तर होगा। अब यहां पर प्रश्न नंबर 31, पी और टी के बीच में कह रहा है, तो जरा बताइए पी और टी के बीच में क्या लगेगा, पी ग्रेटर देन इक्वल टी, मतलब पी या तो टी से बड़ा होगा या तो पी टी के बराबर होगा। तो पी टी ऐसा है क्या, नहीं है, मतलब पी टी के बराबर कह रहा है, लेकिन पी टी से बड़ा कह रहा है, लेकिन हमारा पी टी से बड़ा नहीं होगा, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तो हम नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिए जरा, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो आर है ना पी के बराबर है, मतलब यहां पर समझिए ये जो लिखा है P ग्रेटर देन इक्वल आर इक्वल टू टी, मतलब R को हम T लिख सकते हैं ना, जब R को T लिख सकते हैं तो इसका मतलब P T के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। तो P T के बराबर, अच्छा बराबर तो यहां पर भी हो रहा था, अगर R के जगह पर T रखेंगे यहां पर जो है, तो P जो है T से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, P T के बीच में सिर्फ एक ही संबंध दिया है, इसलिए जो है ये नहीं सही होगा। यहां पर अगर P और R के बीच में निकालेंगे तो P R से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तो यहां पर जो है सिर्फ बराबर किया है, तो ये भी नहीं होगा। P ग्रेटर देन इक्वल T अगर रखते हैं, मतलब इन दोनों को T या R मान लेते हैं,
तो यहां पर जो है इन दोनों के कहने का मतलब एक ही है, टी आर है, आ रही टी है, मतलब यहां पर या की कंडीशन बन रही है। मतलब P बराबर हम T लिख सकते हैं, अगर P बराबर R लिखा है ना तो R का मतलब ही T है, मतलब कि यहां पर P T से बड़ा है और यहां पर P T के बराबर है, क्योंकि R T के क्या है, बराबर है, तो R को हम T लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में या की कंडीशन बन रही है। अब इसके बाद तीसरा चेक करेंगे तो R और S के बीच में, तो R और S के बीच में ये वाला चिन्ह आपका ग्रेटर देन इक्वल वाला लगेगा, तो ग्रेटर देन इक्वल है मतलब ये सही है, अर्थात या तो एक या तो दो और अनुसरण और तीन अनुसरण करता है, मतलब ऑप्शन ई यहां पर सही है। चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न, M और R दिया है, M और R के पास जाएंगे तो R P के पास है, मतलब P कॉमन है, तो M बराबर N, N ग्रेटर देन P इक्वल P, और P बराबर मतलब P R है, ठीक है ना, R ही P है, तो यहां पर कह रहा है कि M R के क्या है, M R से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि M R से या तो बड़ा होगा या तो बराबर, लेकिन R ही P है, तो इसलिए हम या का चिन्ह मतलब ऑब्लिक लगाते हैं तो उसका मतलब या होता है, ठीक ना, तो यहां पर R या P दोनों हो सकता है। तो अगर M ग्रेटर देन R लिखा है तो क्या M बराबर P लिखा है क्या, नहीं लिखा है, लेकिन P नहीं लिखा है, तो यहां पर समझिए M बराबर N है ना, M बराबर N है ना, तो क्या M को N लिख सकते हैं कि नहीं, तो N बराबर क्या दिया है क्या P, तो N बराबर P दिया है, मतलब यहां पर दो बार कॉमन यहां पर हो रहा है। यहां पर देखिए M को N लिख सकते हैं, N को M लिख सकते हैं, R को P लिख सकते हैं, P को R लिख सकते हैं, मतलब इन्हीं दोनों में से अगर हमें कह दिया है कि M ग्रेटर देन R और N बराबर P, तो इसके कहने का मतलब हो गया N को हम M लिख सकते हैं और P को हम R लिख सकते हैं, तो M एक बार R से बड़ा हो गया, M एक बार R से बराबर हो गया, तो या की कंडीशन बन गई कि नहीं बन गई, बन गई ना, मतलब इसमें या की कंडीशन बनेगी, ऐसा समझ में। अब यहां पर P U से बड़ा कह रहा है, चलिए P और U के बीच में, तो P और U के बीच में यहां से दिखाते हैं, R कॉमन है तो R निकालते हैं, P R U, P R के बराबर है और R U से बड़ा है, तो P और U के बीच में जाहिर सी बात है ग्रेटर देन का यूज होगा, और ग्रेटर देन यहां पर दिया है मतलब ये वाला सही होगा, तो यहां पर जो है ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, जब नहीं दिख रहा है विकल्प में ही नहीं है, तो आपका यहां पर ऑप्शन ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं है ना, आपका उत्तर होगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा उत्तर ही नहीं मिला, हमारा उत्तर ही नहीं मिला, इसलिए ई यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक या दो और तीसरा होना चाहिए था, और ये विकल्प में नहीं है, इसलिए ई वाला आपका सही होगा। अब इसके बाद यहां पर आपका टाइप चेंज हो गया है, और इस टाइप को हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, ये क्लास यहीं पर जो है क्लोज होती है।